everyone, welcome to the last module of client communication, which is upselling to clients. Client कैसे ऑनबोर्ड करना है, क्लाइंट की साइकी क्या होती है, डील कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है, रैपिड कैसे बिल्ड करनी है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। टेम्पलेट सारे आपके पास आ गए हैं, सब कुछ आपके हाथ में। अब एक क्लाइंट हमारा है, उससे हम काम कर चुके हुए हैं, अब उसे हमने अपसेल कैसे करना है। एक क्लाइंट जो हमें $100 का काम दे रहा है, हमने उसे $1000 का मजीद काम कैसे लेना है, $1500 का कैसे लेना है, हमने एक ही क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म में कैसे रिलेशन बनाना है। सो ये अपसेलिंग में आता है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रिंग नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आप तक हमारी कीमती मालूमात पहुँचती रहें। अपने कॉमेंट्स मुझसे ज़रूर वीडियो कमेंट्स में शेयर करें कि आपके क्या ख्याल हैं, आपके क्या सवालात हैं, आपको कितनी हेल्प हुई है। आई विल बी ईगर टू नो अबाउट दैट। चलते हैं वीडियो की तरफ कि सेल्स टेक्निक्स टू कन्विंस कस्टमर्स। ठीक है, व्हाट आर दी सेल्स टेक्निक्स टू कन्विंस कस्टमर्स एंड व्हाट इज़ बेसिकली अपसेलिंग टू क्लाइंट्स। सबसे पहले तो अपसेलिंग होती क्या है ये जानना ज़रूरी है, और क्रॉस सेलिंग क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या है ये जानना ज़रूरी है। अब सेलिंग होता है कि हम फॉर एग्जांपल किसी दुकान पे जाते हैं, हम एक शर्ट बाय करते हैं। समझो ये ड्रेस में जनरेशन पे गई हूँ, मैंने ये शर्ट बाय की, शर्ट ख़रीदी मैंने, और जब मैं लेकर काउंटर की तरफ जा रही थी तो वो जो बंदी मुझे डील करी है उसने मुझे कहा कि मैम हमने ये शर्ट ले ली, ये दुपट्टा इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच है, ये इसी का शॉल है, आप ये भी ले लें। तो मैंने वो दुपट्टा भी उसके कहने पे ले लिया। इसका मतलब है कि ये दुपट्टा उसने मुझे अपसेल किया है। ठीक है। क्रॉस सेल होता है कि वो कोई और सिमिलर चीज़ मुझे कहती है ये रिंग इसके साथ बहुत मैच हो रही है मैम, वो एक्सेसरीज वाले डिपार्टमेंट से आप रिंग भी ले लें। तो वो क्रॉस सेल कर रही होती मुझे कि सिमिलर नीश थी लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट उसने मुझे बेची। ठीक है, सो दिस इज अपसेलिंग। अब अपसेलिंग हम क्लाइंट्स को कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट हमारे पास आता है, वो कहता है मेरा फेसबुक ऐड चला दो। हम उसका फेसबुक ऐड चला देते हैं। जब उसका ऐड चल जाता है तो हम उसे कहते हैं यार आप यूट्यूब का भी ऐड हमसे चलवा लो, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा ये वो। तो हम अगर वो हमसे मान लेता है तो हमने यूट्यूब का ऐड उसको अपसेल कर दिया। अगर किसी ने हमसे लोगो बनवाया, हम उसे कहते हैं लैंडिंग पेज भी बनवा लो, तो लैंडिंग पेज हमने उसको अपसेल कर दिया। अगर कोई हमसे लोगो बनवा रहा है, लैंडिंग पेज हमने उसको अपसेल कर दिया, और हम उसे कहते हैं अब इसकी मार्केटिंग भी करवा लो, तो मार्केटिंग हमने उसको क्रॉस सेल कर दी। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली अपसेल। व्हाट इज अपसेलिंग टू क्लाइंट्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया अपसेलिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास अब है कि अपसेलिंग की स्ट्रैटेजीज क्या है, किस तरह क्लाइंट को कोई चीज़ अपसेल करनी होती है। नंबर 1 फैक्टर तो अपसेलिंग करने के लिए होता है ट्रस्ट। अगर क्लाइंट का आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन का जो साइकोलॉजी रैपर्ड सब चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, आपने उस पर अप्लाई किया और वो आप पे ट्रस्ट करता है, तो आप उसे जो भी कहोगे वो आपसे बाय करता रहेगा। अगर आपने उसका पहली दफ़ा काम किया, काम बहुत अच्छा हुआ, आपका एक अच्छा रैपर्ड बिल्ड हो गया उसके साथ, आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी निगोशिएशन उसके साथ बन चुकी हुई है, अब आप अगर वो आपको ट्रस्ट करता है, उसको पिछले काम का रिजल्ट मिल रहा है कि उसका काम था 1000 डाउनलोड्स और 1000 डाउनलोड्स उसके हो गए हुए हैं, तो अब आप उसको कहोगे कि यार अब तुम मुझसे इसकी iOS वर्जन भी बनवा लो, तो वो बना लेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो नंबर 1 थिंग है ट्रस्ट क्लाइंट का आपके ऊपर होना चाहिए। वो अचीव करने के लिए रैपर्ड और वो क्लाइंट कम्युनिकेशन साइकोलॉजी जो हमने सेकंड मॉड्यूल डिस्कस किया था उसमें ज़रूर उसको फॉलो करें, वो रिसोर्सेज और वो टेम्पलेट्स। फिर एक वर्ड ऑफ माउथ होता है। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि जो भी काम हम करें, हम इतना अच्छा करें, हम इतनी हाई क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट किसी को दें कि वो बंदा हमारे कहने पे हमें प्रमोट नहीं करे, बल्कि हमारे कहे बगैर ही सिर्फ हमारे काम की क्वालिटी, हमारी सर्विस की क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेस पे वो हमारी तारीफ़ें करता फिरे कि यार अगर आइसक्रीम खानी है ना तो इधर से ही खाना, इनकी आइसक्रीम बेस्ट है। अगर तुमने कपड़े लेने हैं ना तो इधर जाओ, इसके कपड़े बेस्ट हैं। अगर तुमने डिजिटल मार्केटिंग करानी है ना तो तुम इस बंदे के पास जाओ। जैसे अब सारी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ भी जानना है तो दानकाश से पूछो, वो एक अथॉरिटी है। सो आपने अपना काम, अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी ही इतनी है कि लोग आपको खुद ही दूसरों को रेफर करना शुरू कर दें, जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। ऑलवेज नो कि योर वर्क इज़ योर ब्रांड। आपका काम ही आपका कारोबार है, आपका काम ही आपकी पहचान है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो खुद बोलते हैं, एक जिनका काम बोलता है। तो आप खुद बोलने वाले नहीं बने, आप काम बोलने वाले बने। अगर आपका काम अच्छा होगा, इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। अपने क्लाइंट को हमेशा एक ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखें अपने और क्लाइंट के दरमियान। जैसे मैंने बताया था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा 2 वेड होती है। कभी भी आपने अपने एंड से कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं करना, ओके थैंक्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ नहीं करना। आपने अपनी तरफ से ओपन ही रखना है कम्युनिकेशन कि वो किसी भी टाइम
okay, thanks, it was nice talking to you. I am always here if you ever need. You can always leave me a message. I will be available from this to this time. If you ever want to call, if you ever want to discuss anything, be sure to let me know. सो एक ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखें. नेक्स्ट है कि प्रूव ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रूव ज़रूर करना है. अप सेलिंग यही होती है कि जब आपने उसे पिछली चीज़ बेची और उस बेची हुई पे उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी, $100 उसने आपको दिया था, $1000 दिया था, जो भी दिया था, अब उसको नज़र आ रहा है कि हाँ यार मैंने इसको $1000 दिया था, लेकिन इसने जो मुझे सोल्यूशन दिया है वो बहुत क्वालिटी है, उससे मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरा गोल भी अचीव हो रहा है, और मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है. तो वो फिर आप उसे बेशक $10,000 की भी चीज़ बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे तो वो आपसे लेगा, क्योंकि आपने पिछला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना क्लेम किया है, क्लियर किया है. जब भी कोई क्लाइंट आपसे काम करवाए, आपने पहली दफ़ा में उसको इतना अच्छा और इतना क्वालिटी काम करके देना है कि उसको उसकी वर्थ खुद नज़र आए, उस पर उसको नज़र आए कि अगर मैंने इसमें $100 लगाया था तो $500 का तो मुझे फ़ायदा हो गया ऑलरेडी, या इतने की तो मुझे सेल आ गई. इसने बंदे ने मेरी लेट्स से इस बंदे ने मेरी $150 की फेसबुक ऐड कैंपेन चलाई थी और मेरे पास $1000 के ऑर्डर आ चुके हुए हैं ऑलरेडी. तो इसका मतलब है कि मैंने सही इन्वेस्ट किया था और ये बंदा, इसकी सर्विस ठीक है, तो वो आपके पास दोबारा आता रहेगा. देन अप सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और मज़े की बात यह है कि नो द क्लाइंट्स नीड्स बिफोर दे डू. क्योंकि क्लाइंट तो इस फील्ड में नया है, उसको नहीं पता. कुछ क्लाइंट्स को पता होता है, मोस्टली को नहीं पता होता कि IT है, अब वेब ऐप बनवाई है तो उसमें और मज़ीद क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं. ऐप सिर्फ बना लेना काम नहीं है, ऐप की ऑप्टिमाइजेशन, ऐप की अपलोडिंग, ऐप की मार्केटिंग, ऐप की प्रमोशन, ये सारी चीज़ें भी होनी होती हैं. सो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्लाइंट ने अगर मुझसे लोगो बनवा लिया तो अब लैंडिंग पेज में से खुद पिच करूं, अगर इसने मुझसे लैंडिंग पेज बनवा लिया है तो अब मैं इसे वेबसाइट का पिच करूं, अगर मुझसे वेबसाइट बनवा ली मैं इसे ऐप पिच करूं, अगर इसने ये मुझसे बनवा लिया मैं इसे मार्केटिंग पिच करूं. सो क्लाइंट को नहीं पता कि उसकी क्या क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट की क्या ज़रूरत है और आप उसको किस तरह अपसेल कर सकते हैं. अपसेल कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास. कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्रॉस सेल और अपसेल का फर्क. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं दैट गो हैंड इन हैंड. ठीक है, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. गाड़ी होगी तो पेट्रोल होगा, गाड़ी बिकेगी पेट्रोल भी बिकेगा. बैट और बॉल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, बैट होंगे तो बॉल्स भी होंगी. ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं, जैसे कि पेट्रोल और गैस एक दूसरे का सप्लीमेंट है. ठीक है, पेट्रोल नहीं होगा तो लोग गैस भी शिफ्ट कर लेंगे. सो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी अपनी बेचें, लाइक अपसेल करें. लाइक किसी ने आपसे मार्केटिंग फेसबुक की करवाई है तो आप यूट्यूब की भी उसको ऑफर कर दें. किसी ने यूट्यूब की करवाई है तो आप गूगल एड्स भी उसको ऑफर कर दें. कोई आपसे गूगल एड्स चलवा रहा है तो आपसे लैंडिंग पेज का भी बता दें कि अच्छा ये भी मैं बना के देता हूँ. कोई आपसे लैंडिंग पेज बनवा रहा है तो उसे वीडियो अपसेल कर दें कि अच्छा वीडियो भी मैं आपको प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ. सो वर्डप्रेस सेटअप करके दे सकता हूँ. व्हाटएवर जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो आप कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर उसको सेल करें. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बाद है हमारे पास वो ये है कि प्लीज़ ये सब बेचने के चक्रों में, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के चक्रों में कभी किसी को गलत चीज़ मत बेचें. मेक श्योर कि आप क्लाइंट को जो सर्विस दे रहे हैं वो उसकी नीड है, वो उसकी ज़रूरत है. सिर्फ अपने पैसे बनाने की खातिर उसको ऐसी चीज़ें मत बेचें जो उसकी ज़रूरत ही नहीं है और कल को उसको उनका रिटर्न नहीं नज़र आएगा. उसके बिजनेस को जब ज़रूरत ही नहीं थी, आपने ज़बरदस्ती उससे एक चीज़ बेच दी, कल को जब उसको उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा या कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो आप पे दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करेगा. सो मेक श्योर कि अगर क्लाइंट आपके पास आ रहा है और वो अगर कह भी रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसको एजुकेट करें कि इस वक्त आपके बिजनेस अवेयरनेस फेज़ में है, इस वक्त आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज़ में, इस वक्त आपके बिजनेस को सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए, बाकी आप बाद में करवाते रहना. 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जब आपका बिजनेस एक ग्रोथ फेज में आ जाएगा. मेक श्योर कि क्लाइंट को कभी गलत चीज़ नहीं बेचें, कभी भी किसी भी बंदे को ऐसी चीज़ नहीं बेचें जो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक दफ़ा बेचने में तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दोबारा वो बंदा आपकी तरफ नहीं आएगा, वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा, मजीद लोगों को आपकी तरफ रेफर नहीं करेगा. आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बंद करेंगे अगर आप किसी को गलत चीज़ बेचेंगे. नेक्स्ट स्टेप है कि जी इन्वॉल्व एवरीवन. जब आप अपसेलिंग की तरफ जाएं तो जो आपके अपने रिसोर्सेज या टीम के पीपल हैं उनको भी इन्वॉल्व करें और क्लाइंट को भी इन्वॉल्व करें कि अब चूंकि हमने तुम्हारी ऐप बना ली है, रेडी टू पब्लिश है, लॉन्च होने वाली है, तो मार्केटिंग का क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या मार्केटिंग प्रमोशन करनी चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए, ATL करनी चाहिए, BTL करनी चाहिए, FB, यूट्यूब, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहाँ करनी. सो सबको इन्वॉल्व करें ताकि अगर आप कोई क्लाइंट को चीज़ अपसेल कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो आपको उसको पता हो कि हाँ ये मेरा भी डिसीजन था, उसकी मोटिवेशन और उसकी इंटरेस्ट भी उस काम के अंदर उतना ही हो जितना आपका है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, कस्टमर की प्रेफरेंस
जानते हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस क्लाइंट के सामने रखने होते हैं, नेगोशिएशन के मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपने कस्टमर को क्या पसंद है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसको बास्केटबॉल बहुत पसंद है, वो बास्केटबॉल प्लेयर्स से बहुत इंस्पायर्ड है, ठीक है। सो अगर वो बास्केटबॉल प्लेयर से इंस्पायर्ड है और वो किसी बास्केटबॉल प्लेयर को अपनी मार्केट कैंपेन में रखना चाहता है, ये बात उसने आपसे की है, तो फिर आपने जो भी चॉइसेस उसके सामने रखनी है कि जी ये हम इवेंट करवा लेंगे, ये सॉफ्ट लॉन्च करवा लेंगे, ये लैंडिंग पेज है, ये ATL है, ये BTL है, ये यूट्यूब ऐड होगा, ये जो भी चीज़ें होंगी उसमें आपने उसकी प्रेफरेंस ज़रूर याद रखनी है कि उसको बास्केटबॉल प्लेयर्स पसंद है। तो आप कह सकते हैं हाँ इसमें हम उसका इंटरव्यू भी फीचर कर देंगे, या इसमें हम उस प्लेयर ड्रेक से एक शाउट आउट ले लेंगे, इसमें हम ये जो उसकी प्रेफरेंस है, कलर के मामले में हो जाए, मार्केटिंग के बारे में हो जाए, पर्सनालिटीज़ के मामले में, जो क्लाइंट की प्रेफरेंस है वो हमेशा याद रखनी है और उसको चॉइसेस में लाजमी इंक्लूड करना है, तभी वो कन्विंस होगा। वही बात जो बार बार मैं करती हूँ कि उसका मसला, उसकी प्रॉब्लम अल्फाज आपने अपसेल करना है तो आप उसको उसके पर्सपेक्टिव से अपसेल करो। क्योंकि तुम बार बार कहते हो यार कि तुम्हारी यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो चलो मैं तुम्हारी यूट्यूब कैंपेन भी रन कर देता हूँ, चूंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए, क्योंकि तुम कह रहे हो, ठीक है। चूंकि क्लाइंट की प्रेफरेंस क्या है, क्लाइंट को ये बताना है बिकॉज यू वांटेड दिस, because you want that, as you're looking for more downloads of this ebook, so I suggest that in order to achieve this goal that you have in your mind for your ebook, you have this goal in your mind for your ebook, I will run an ad campaign for you, I will help you set up an ad campaign for this. So एड कैंपेन आप चला रहे हो, लेकिन सारा जो बंदूक है वो उसके कंधे पे। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने बंदूक हमेशा क्लाइंट के कंधे पे ही रखना है, कि जो भी, मतलब मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव वे में बता रही हूँ कि जो भी क्लाइंट का मसला है, जो भी क्लाइंट का इंटरेस्ट है, जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम है, आपने वहाँ से ही बात शुरू करनी है और उसी को एड्रेस करने की कोशिश करनी है। जो भी आप उसको अपसेलिंग करने लगे हो उसको बताओ कि चूंकि तुमने ये कहा था, चूंकि तुम ये चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस की ये नीड है, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट तुमने ये बात रेज की थी कि तुम्हारे कंपेटिटर्स ऐसे कर रहे हो, तुम उनसे बेहतर करना चाहते हो, इसलिए मैं ये चॉइस तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये अपसेलिंग के ऑप्शन तुम्हारे साथ बना रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपने अपने अपसेलिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, और अपसेलिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या हैं अपसेलिंग करने की, कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना चाहिए। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में हेल्प चाहिए कि वेज टू इम्प्रूव योर सेल्स टेक्निक्स, तो आप प्लीज़ यहाँ ऊपर आ रहा होगा कार्ड या लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू सेल एनीथिंग, राइट। वो कंप्लीट कोर्स है अबाउट सेल्स, जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाया है कि आप कोई भी चीज़ कैसे बेच सकते हो, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसमें किस तरह आपको शॉर्ट 100% बेचना आ जाए, किसी को कन्विंस करना आ जाए, किसी को आमादा करना आ जाए। सो आप वो फ्री कोर्स भी इसके साथ, क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स के फ्री कोर्स के साथ देख सकते हो। दिस इज़ बेसिकली अबाउट इट, अपसेलिंग टू क्लाइंट। हाँ, अपसेलिंग के लिए कोई ईमेल कैसे बनानी है उसका टेम्पलेट मैं आपको इस वीडियो के साथ में दे रही हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक देख लो टेम्पलेट का, वो डाउनलोड कर लो, और इसके साथ साथ अपसेलिंग के 1-2 रिसोर्सेज और भी इसमें इंक्लूड करूँगी इंशाल्लाह। तो लिंक्स लाजमी, हर वीडियो का जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना गाइस, उसका लिंक लाजमी चेक किया करो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसके अंदर मैंने रिसोर्सेज और आपके लिए डाउनलोडेबल आइटम्स रखे होते हैं। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज़। फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में अब आप मज़ीद मुझसे क्या चाहते हैं। dankash.com 0304 1115786